ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे मकर राशि वालों के लिए 14 सितंबर से लगातार एक के बाद एक 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन आपके लिए किस तरह का रिजल्ट देने वाले हैं। इस वीडियो में मुख्य रूप से इन्हीं बातों का डिस्कस करेंगे। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा मकर राशि में स्थित है, जहां 10 लिखा है, उन जातक को मकर राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। 13 सितंबर तक मकर राशि वालों के लिए ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति इस तरह से रहेंगे। 14 सितंबर से 17 सितंबर सिर्फ इन 4 दिनों में ही 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाले हैं। 14 सितंबर को मंगल ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं। 15 सितंबर को पहले सूर्य ग्रह और फिर बुध ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और 17 सितंबर को सूर्य ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं। बाकी किसी भी ग्रहों में कोई भी बदलाव नहीं हो रहे हैं, इसलिए जो चेंजेस भी होंगे, जो बदलाव भी होंगे, वह सिर्फ इन्हीं 4 ग्रहों के रिजल्ट में होने वाले हैं। एक एक करके इन चारों ग्रहों के बारे में समझते हैं। इन सभी बदलाव में आपको सबसे अधिक मंगल ग्रह का गोचर लाभ देने वाले हैं, इसलिए बात मंगल ग्रह से ही शुरू करते हैं। अभी आप देख रहे हैं 13 सितंबर तक मंगल ग्रह आपके नवम भाव में है। अभी मंगल ग्रह पर शनि ग्रह की दृष्टि है। शनि मंगल का दृष्टि प्रभाव कई मामले में आपको अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन शनि मंगल का यह कॉम्बिनेशन मकर राशि ही नहीं, सभी राशि वालों के लिए अच्छा नहीं है। शनि मंगल के दृष्टि प्रभाव के कारण पिछले 1.5 महीनों से पूरे दुनिया में कहीं आंधी, कहीं तूफान, कहीं बाढ़, पहाड़ों में लैंडस्लाइड और इससे जान माल का नुकसान हो रहे हैं। 13 सितंबर को देर रात जब मंगल ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, तब शनि मंगल का यह कॉम्बिनेशन समाप्त हो जाएगा और लोगों को धीरे धीरे राहत मिलने लगेंगे, क्योंकि अभी तक मंगल ग्रह पर शनि ग्रह की दृष्टि थी। 14 सितंबर से अब मंगल ग्रह पर एक तरफ तो शनि ग्रह की दृष्टि नहीं रहेगी और दूसरी ओर अब मंगल ग्रह पर बृहस्पति ग्रह के अमृत दृष्टि रहेंगे। बृहस्पति ग्रह और मंगल ग्रह आपस में मित्र हैं। यह मंगल ग्रह के शुभता को बढ़ाने वाले हैं। और इतना ही नहीं है, अभी 23 सितंबर तक मंगल ग्रह अपने ही चित्रा नक्षत्र से गोचर करेंगे। अपने नक्षत्र में सभी ग्रह अच्छा रिजल्ट देते हैं, यानी अब मंगल ग्रह आपको पिछले गोचर के अपेक्षा अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। आपके कुंडली में मंगल ग्रह सुख भाव और लाभ भाव, जिसको प्रॉफिट हाउस भी कहा जाता है, दोनों इंपॉर्टेंट हाउस के स्वामी होते हैं। 14 सितंबर से जब मंगल ग्रह आपके 10th हाउस से गोचर करेंगे, 10th भाव में मंगल ग्रह दिग्बली होते हैं, यानी 14 सितंबर से मंगल ग्रह का एडिशनल पावर मकर राशि वालों को मिलने वाले हैं। यहां मंगल ग्रह 27 अक्टूबर तक रहेंगे। अब आगे की बात को ध्यान से समझिएगा। मंगल ग्रह के इस परिवर्तन का लाभ आपको कितना होगा और कब होगा, यह इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपके जन्म कुंडली में मंगल ग्रह की क्या स्थिति है, यानी आपके जन्म कुंडली में मंगल ग्रह किस भाव में है, किस नक्षत्र में है, इसको मंगल ग्रह की स्थिति कहा जाता है। उसी अनुसार आपको रिजल्ट मिलेंगे। हाँ, लेकिन इतना निश्चित है कि जब गोचर अच्छे होते हैं, उस समय में आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। और ऐसा ही होने वाला है अभी मकर राशि वालों के लिए। अभी मंगल ग्रह पर बृहस्पति ग्रह की भी दृष्टि है और राहु की भी दृष्टि है। यह कॉम्बिनेशन मंगल ग्रह के रिजल्ट में और अधिक प्रभाव डालने वाले हैं। एक तरह से समझा जाए तो अभी 10th भाव में मंगल ग्रह ऊर्जा का पावर हाउस की तरह काम करेंगे मकर राशि वालों के लिए। खास करके 23 सितंबर से 12 अक्टूबर तक मंगल ग्रह राहु के नक्षत्र में ही रहने वाले हैं। यह सिचुएशन आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। चाहे आप स्टूडेंट हैं या नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, अगले 1.5 महीने तक मंगल ग्रह जबरदस्त रिजल्ट देंगे। इसी को कहते हैं मंगल करेंगे दंगल। अब इस गोचर का जो निगेटिव इफेक्ट है, इसको भी ध्यान से समझिएगा। 10th भाव का मंगल और उस पर राहु की दृष्टि आपको काफी महत्वाकांक्षी बनाते हैं। किसी भी तरह से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, इसलिए सोच समझ कर डिसीजन लें, अन्यथा कैरियर में उतार चढ़ाव की स्थिति भी हो सकते हैं। वैसे यह सभी बातें डिपेंड करता है कि आपके बर्थ चार्ट में ग्रहों की क्या स्थिति है। मंगल ग्रह की पहली दृष्टि
अब आपके फर्स्ट हाउस पर रहेंगे। यह आपको एनर्जेटिक बनाते हैं, आपके सभी काम को फटाफट करवाने वाले हैं। केवल ध्यान रखना है कि अग्रेसिव नहीं होना है, उत्तेजित नहीं होना है, गुस्सा नहीं करना है। इस बात का खास ध्यान रखना होगा। मंगल ग्रह की दूसरी दृष्टि आपके कुंडली के चतुर्थ भाव पर रहेगा। चतुर्थ भाव से जमीन, मकान, वाहन का विचार किया जाता है और इसका कारक मंगल ग्रह होते हैं। और आपके कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी भी मंगल ग्रह होते हैं। जब अपने ही घर पर मंगल ग्रह की दृष्टि रहेंगे, यहाँ बाकी ग्रहों का भी जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, 23 सितंबर के बाद जो लोग जमीन, मकान, वाहन को खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, यदि पिछले कुछ समय से आप इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, यह समय आपके फेवर में है। 23 सितंबर के बाद कार्य में प्रगति होगा। इस तरह की स्थिति बन रहे हैं। मंगल ग्रह की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर है। पंचम भाव से प्रेम प्यार, लिव इन रिलेशन, शिक्षा, संतान और आकस्मिक लाभ का विचार किया जाता है। जो स्टूडेंट हैं या जिनके संतान स्टूडेंट हैं, दोनों के लिए पंचम भाव की स्थिति को ही देखा जाता है। अभी इस भाव पर शनि ग्रह की भी दृष्टि है, लेकिन अब मंगल ग्रह की दृष्टि सिचुएशन को बदलने वाले हैं। खास करके जो स्टूडेंट हैं उनके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने वाले हैं। और जो लोग शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करते हैं, ठेकेदारी का काम करते हैं और जहां से आकस्मिक लाभ होता है, ऐसे क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको मंगल ग्रह का इस गोचर का ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। वैसे शनि ग्रह की दृष्टि होने के कारण मंगल ग्रह का जितना बेनिफिट आपको मिलना चाहिए वह तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन फिर भी यह स्थिति थोड़ी अच्छी होगी। आमदनी में वृद्धि होंगे। आगे बढ़ते हैं और अगले बदलाव की बात करते हैं। 15 सितंबर को शुक्र ग्रह राशि परिवर्तन करके अब आपके अष्टम भाव से गोचर करने वाले हैं। यहां शुक्र ग्रह 9 अक्टूबर तक रहेंगे। शुक्र ग्रह आपके लिए योग कारक ग्रह होते हैं। उसमें भी 25 सितंबर से 9 अक्टूबर तक शुक्र ग्रह अपने ही नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। अपने नक्षत्र में शुक्र ग्रह भी अच्छा रिजल्ट देंगे। शास्त्र में लिखा है, यह श्लोक है, जिनके लग्न कुंडली में यदि अष्टम भाव में शुक्र हो तो जातक धनी, दीर्घायु और भूमिपति होता है। 25 सितंबर से आपको भी इस तरह का लाभ अष्टम भाव का शुक्र ग्रह देने वाले हैं। और आप जानते ही हैं कि कोई भी ग्रह आपको कितना लाभ देगा, यह डिपेंड करता है कि आपके जन्म कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है, किन ग्रहों का दशा अंतर्दशा चल रहा है। इसलिए आपको यह समझना चाहिए कि गोचर में यदि ग्रह अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं तो उस समय में आपको भी उसका लाभ मिलेगा। आप देख रहे हैं अभी शुक्र ग्रह के साथ केतु है, राहु की दृष्टि रहेगी। जो लोग कुछ नया काम धंधा करना चाहते हैं, पिछले कुछ समय से प्लानिंग कर रहे हैं और अभी तक सक्सेस नहीं हो रहे हैं, उनके लिए भी यह समय फेवरेबल रहने वाला है। यह शुक्र आपको लग्जीरियस वस्तुओं पर खर्चा भी करवाने वाले हैं। बस यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि लोन लेकर कोई भी काम नहीं करना है। बाकी शुक्र ग्रह का यह गोचर आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बुध ग्रह की बात करते हैं। बुध ग्रह आपके कुंडली में छठे भाव और नवम भाव के स्वामी होते हैं। आपके लिए योग कारक ग्रह होते हैं और अभी नवम भाव से ही अपने ही घर से गोचर करेंगे। यहाँ बुध ग्रह 2 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। कन्या राशि जहाँ 6 लिखा है, आपके नवम भाव में ही बुध ग्रह उच्च के होते हैं। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, भाग्य भाव का स्वामी अपने ही घर से उच्च स्थिति में है। साथ में 17 सितंबर से सूर्य ग्रह भी रहेंगे। शनि ग्रह की दृष्टि है। सूर्य शनि का यह युति अच्छा नहीं है, लेकिन बुध ग्रह सूर्य ग्रह के साथ भी कंफर्टेबल रहते हैं और शनि ग्रह के साथ भी कंफर्टेबल रहते हैं। यह बुध शनि की युति आपके कुंडली में भाग्य भाव और धन भाव का युति संयोग है। इसलिए ग्रहों का यह कॉम्बिनेशन आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। बुध ग्रह भाग्य में वृद्धि करने वाले हैं। पिछले लंबे समय से जो काम रुका हुआ है, अब आप प्रयास करेंगे, कार्य में सफलता मिलेंगे। लेकिन यहां भी एक सावधानी रखनी पड़ेगी। नवम भाव का सूर्य ग्रह पिता के स्वास्थ्य संबंधी समस्या दे सकते हैं। कुछ लोगों को सरकारी नोटिस आ सकते हैं। कुछ लोगों को फालतू के कुछ खर्चे हो सकते हैं। जिनके कुंडली में सूर्य ग्रह निगेटिव होंगे उनको इस तरह का प्रभाव भी मिलेगा, और जिनके कुंडली में सूर्य ग्रह पॉजिटिव होंगे उनको रुके हुए, फंसे हुए पैसे, LIC मैच्योरिटी का पैसा
इस तरह के कुछ आमदनी भी हो सकते हैं। इस तरह के योग भी बन रहे हैं। ओवरऑल 14 सितंबर के बाद का समय पिछले 1-2 महीनों की अपेक्षा और बेहतर रहने वाले हैं। इस समय को और बेहतर बनाने के लिए अपने आराध्य का नमन करें और महादेव का ध्यान करने से राहु, केतु और शनि ग्रह का जिनको भी निगेटिव इफेक्ट मिल रहा होगा उनको इस निगेटिव इफेक्ट में कमी होंगे और आप रिलैक्स फील करेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।